हेलो बच्चों, ये भी IUCAM 2022 का PNC का प्रॉब्लम है। इसमें क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि लैंडमार्क पॉइंट क्या होता है। लैंडमार्क पॉइंट आप समझ गए कि लैंडमार्क पॉइंट में तो यही खास बात है कि उसके पहले वाला उसके बाद वाले दोनों उससे छोटे हैं, या उसके पहले वाले और बाद वाले दोनों उससे बड़े हैं, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, अब मुद्दा ये है कि इन्होंने एक बात और बोली है कि एक लैंडमार्क पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब या तो सबसे बड़ा नंबर बीच में आ जाए या सबसे छोटा नंबर बीच में आ जाए। और इधर जो है ये सारे नंबर इससे छोटे हों, और इधर जो है सबसे छोटा नंबर या सबसे बड़ा नंबर, इधर वाले सारे नंबर इससे बड़े हों। क्यों? क्योंकि जैसे आप बीच में से कोई नंबर उठाओगे तो उससे आगे वाला बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा होगा, तो लैंडमार्क पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो लैंडमार्क पॉइंट यही दोनों नंबर हो सकते हैं, तो एक ही लैंडमार्क पॉइंट बनेगा। तो या तो ये वाला केस हो या तो ये वाला केस हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि पहले कम से कम एक नंबर तो रहना ही चाहिए, ऐसे एन आ जाए बाकी सब इधर आ जाए, या दो नंबर इधर आ जाए बाकी सब इधर जाए। लेकिन ऑर्डर जो है उसका फिक्स है कि ये इस तरह से इंक्रीज़ करते हो जाएंगे, और ये इधर से इधर आओगे राइट टू लेफ्ट, तो ये इंक्रीज़ करता हो जाएगा। मतलब तभी एन पे मैक्सिमम आ रहा होगा, इधर कुछ मिनिमम टाइप का बन रहा होगा। मैक्सिमम मिनिमम नहीं, ठीक है, मतलब मैक्सिमम ही है डिस्क्रीट में। आप कैलकुलस में नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल सा कंसेप्ट देख रहे हैं कि जो नंबर हैं इधर वाले सारे इससे छोटे होंगे, इधर वाले सारे इससे छोटे होंगे, इधर वाले सारे इससे बड़े होंगे, इधर वाले सारे इससे बड़े होंगे। तो चलिए देखते हैं कितने वेज से हम लोग बना सकते हैं। जो उन्होंने पूछा एल एन बी द परमुटेशन, तो परमुटेशन कितने होंगे वो हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली वन लैंडमार्क पॉइंट के लिए। तो ठीक है, अपने पास जो एक नंबर हट गया तो हमारे पास नंबर बचा n-1। अब n-1 में से हम कुछ नंबर लेंगे जिनको हम इधर रखेंगे, बचे हुए बाकी सारे नंबर उधर जाएंगे, और इनका ऑर्डर जो होगा फिक्स होगा। तो इधर जो नंबर रखेंगे R1 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, n-2 तक, क्योंकि एक नंबर दूसरी तरफ भी रखना है। अच्छा, दो केस बन रहे हैं क्योंकि एक बार आपने ये वाला केस लिया और एक बार ये वाला केस लिया। ये आपका टोटल आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस बार n-1 -2, ये आ जाएगा। इसमें दो नंबर छूट जाएंगे, एक जीरो वाला छूट जाएगा, एक n-1 वाला छूट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया सम, ये आ गया ln आप कह सकते हो। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर हो। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या बन जाएगा, 2n-4, ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर होना है तो ये कुछ k का स्क्वायर हो जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप देख रहे हो कि ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 2n जो है वो 4 से बड़ा होगा, तो n की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी होगी। तो n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो k जो है ये n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो 4 से डिविजिबल होगा। तो k जो है k भी 4 से डिविजिबल होगा, k 2 से डिविजिबल होगा, k स्क्वायर 4 से डिविजिबल होगा। तो हम इसमें इसको ऐसा करते हैं, हम k को कुछ ले लेते हैं, ये एक इवन नंबर होगा ना, तो k को हम कुछ ले लेते हैं 2 टाइम्स k1। तो ये अपने पास आ जाएगा k1 स्क्वायर, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n-2 -1। मतलब ये आ गया 4k1 स्क्वायर, 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये बन गया। अब हमें इसको ढूंढना है, अब हमें n की वैल्यू चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। अब n की वैल्यू हमें ढूंढनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा देखो, अच्छा यहाँ से n जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया तो क्या होगा, एक बात ऐसे देखते हैं। अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया तो n-2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, n-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। मतलब अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो गया तो ये जो नंबर है, ये जो LHS में नंबर लिखा हुआ है, ये कुछ 4m+3 टाइप का हो जाएगा अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 लिया। आप समझ पा रहे होंगे ये बात, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप अगर n को इसको 2 से बढ़ा लेंगे तो रिमाइंडर -1 तो होगा नहीं, पॉजिटिव में होता है, तो +4 -4 करेंगे तो ये जो है ये रिमाइंडर 3 बच जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर में रिमाइंडर 3 नहीं बचता, आप चाहे देख लें। देखिए आपका नंबर या तो इवन होगा, तो अगर इवन होगा तो 2p टाइप का होगा, तो 2p स्क्वायर हो गया 4p स्क्वायर, तो 4 से रिमाइंडर क्या बचा, 0। और अगर 2p + 1 टाइप का हो गया
तो भी आपका जो नंबर बना वो क्या बना, 4p² प्लस 4p प्लस 1। तो रिमाइंडर जो है परफेक्ट स्क्वायर में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा परफेक्ट स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे, 1 डिवाइडेड बाई 4, जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 या 1 है। यहाँ पे जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो भाई रिमाइंडर जो है एक बार 3 आ रहा है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर 0 या 1 आ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए। और आपके पास एन लिखा है ग्रेटर देन 2, तो अब आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बची है, आपके पास एन ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है और इधर आपने देखा कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वाली जो पॉसिबिलिटी है वो कैंसिल हो गई। तो अब आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी बची है, वो है 3। तो एन की जगह 3 रख के आप देख लीजिए, केवल वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो एल ऑफ 3 हम लोग निकाल के देख लेते हैं। एल ऑफ 3 हमारे पास क्या आएगा, ये हमने निकाला हुआ है। तो एल ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 4। तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो एन की वैल्यू जो मैक्सिमम है 3 आएगी। दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।